तो हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक को देखेंगे, अध्याय 39, जिसमें लिखा हुआ है कि जब यीशु मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्त्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षक का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्त्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। यहोवा उसके संग था। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी। जैसे कि हमने बीते दिनों में हमने याकूब के विषय में बताया था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी कि मैं तेरे संग, अब तेरे वंश के संग रहूंगा। तो वो इसहाक के संग रहा, याकूब के संग रहा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि वो अब याकूब के पुत्र यूसुफ के संग है। कहां पर है? जब मिस्र में। यूसुफ कौन है? यूसुफ याकूब का पुत्र है। उसके भाइयों ने क्या किया? इस्माइलियों के हाथ से उसको बेच दिया, क्योंकि वो एक बहुत भला आदमी था, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर से प्रेम करता था और परमेश्वर के मार्ग पर चलता था। उसकी ये अच्छी बातें शायद उसको उनके भाइयों को अच्छी नहीं लगती थी, तो उन्होंने ईर्ष्या की वजह से अपने भाई को मिस्त्रियों के हाथ से, इस्माइलियों के हाथ से भेज दिया। और जब वो वहां पर पहुंचा, तब क्या होता है कि वो इस्माइलियों ने पोतीपर, जो कि फिरौन की सेना का जो प्रधान था, उसके हाथ से भेज दिया। और फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। जब वो वहां पहुंचा पोतीपर के घर में, तो लिखा हुआ है, 3 में पढ़ेंगे, 39 की 3 में लिखा है, यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ में सफल कर देता है। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उस तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया। और फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। यहां पर हम ये देखते हैं कि ये पोतीपर जो एक प्रधान है, उसके हाथ में ये गया है। ये एक खरीदा हुआ व्यक्ति है। खरीदा हुआ व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति किसी को खरीद लेता है, तो जब अपने घर में रखता है तो उसको वो नौकर बनाकर रखता है, वो उसको दास बनाकर रखता है। कोई भी खरीदा हुआ व्यक्ति जो पराये देश से खरीद के लाया जाता है, वो अधिकारी नहीं बनाया जाता है। वो उस घर में एक दास के रूप में रखा जाता है, एक नौकर के रूप में रखा जाता है। पर परमेश्वर जो यूसुफ के संग था, इसलिए यूसुफ को वो आशीषित किए था। और जैसा बाइबल बताती है कि जिस जगह पर, जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे, वो स्थान आशीषित हो जाएगी। तो पोतीपर के घर में यूसुफ ने जब कदम रखा, उसके घर पे पहुंचा, तो यहाँ लिखा हुआ है कि वो जो जो काम करता था वो सब सफल होता था। अब पोतीपर ने देखा कि जब से ये व्यक्ति है, तब से सारे काम अच्छी तरीके से करता है और सारे काम सफल होते हैं, सारी चीजें सही होती हैं। तो उसने क्या किया? उसको वहां पर अपने घर पर क्या किया? उसको अधिकारी बना दिया। उसको घर पे अधिकारी बना दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक नौकर को अपने घर में एक व्यक्ति अधिकारी बना रहा है, जो कि खुद एक अधिकारी है। इसके बाद क्या होता है कि जैसा लिखा हुआ, फिर उसके साथ थोड़ी गड़बड़ी की गई। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने उसकी ओर आंख लगाई। यूसुफ एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानता था और अपने स्वामी के अधीनता में बड़ी ईमानदारी के साथ वो काम कर रहा था और अधिकारी होने का पूरा फर्ज निभा रहा था।
पर पोतीफर की जो पत्नी थी, इन्होंने इसके साथ गड़बड़ी की, पर वो भय मानता था परमेश्वर का, तो वो क्या किया उसने कि वो वहां से पीछा छुड़ाकर वो अपने आप को बचा के वहां से भाग निकला। और जब वो वहां से भाग निकला तो हुआ क्या कि पोतीफर की पत्नी ने उस पर झूठा इल्जाम लगा के उसको जेल में डलवा दिया। उसने अपने पति को बताया कि इसने व्यक्ति ने जो हमारे घर में रहता है, इसने मेरे साथ गलत हरकत की। उसके पति को गुस्सा आया और उसने उसको बंदी गृह में डलवा दिया। और जब वो बंदी गृह में चला गया तब हम एक यहाँ पर खास बात देखते हैं, क्योंकि वो यूसुफ के संग तो यहोवा था, तो वो चाहे जहां जाए वो तो दास बन के नहीं रह पाएगा। तो हम आगे देखेंगे जब जेल में गया तब वहां क्या होता है, पढ़ेंगे 21 22 उत्पत्ति की 39 की 21 22 पर जैसे कि लिखा हुआ है, पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यीशु के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वो करते थे वो यीशु की आज्ञा से ही होता था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए, पहले वो पोतीफर के घर गया खरीद के, वहां क्या बना, वहां पर वो अधिकारी बना। पोतीफर ने अपने पूरे घर का उसको अधिकारी बना दिया। अब ये बंदी गृह में आ गया है। अब दरोगा ने क्या किया है कि उसको वहां पर भी एक अधिकारी बना दिया है कि बगैर उसकी आज्ञा के कोई भी व्यक्ति जो बंदी गृह में रहते थे उसकी बिना आज्ञा के बिना वो काम नहीं करते थे, और जो कुछ वो बंदी गृह में रह के वो करता था सब कुछ उसकी आज्ञा से ही होता था। अब ये बताइए कि ये कितनी बड़ी आशीष है। एक व्यक्ति जो खरीदा हुआ है वो पहले पोतीफर घर गया, वहां पर अधिकारी बन के रहा, अब ये जेल में रहा, यहां भी ये अधिकारी बन के ही रहा। एक मसीह अपने आप को बहुत कमजोर समझता है। मसीह जो सच्चा मसीह वो अपने आप को कभी कमजोर ना समझे, क्योंकि वो एक जयवंत जीवन जीता है, वो एक आशीष का जीवन जीता है। उसके पास उसके साथ परमेश्वर रहता है, प्रभु की आत्मा उसके संग रहती है, इसलिए वो चाहे कहीं भी जाए उसका काम सफल होगा। वो कहीं भी किसी को भी कोई सलाह दे वो सही सलाह देगा। और जैसे कि हम 40 की 1 की 3 में हम एक और चीज देखते हैं कि जब वो बंदी गृह में था और जब वो वहां पर भी अधिकारी हो गया तो फिरौन के कुछ कर्मचारी थे जिनका जिनके विषय में लिखा हुआ है कि इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलाने हारों पकाने हारों ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलाने हारों प्रधान और पकाने हारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के अंगरक्षों के प्रधान के घर के उसी बंदी गृह में जहां यूसुफ बंदी था डलवा दिया। ये कर्मचारी हैं फिरौन के, इन्होंने वहां पर कुछ गलतियां की हैं, कुछ अपराध किया है, तो इनको बंदी गृह में डाल दिया गया है। पर बंदी गृह में रहकर इन दोनों लोगों ने सपना देखा, तब इनके समझ में नहीं आया सपने का अर्थ, तो यूसुफ ने उनके सपनों को बता दिया। इसके बाद जब ये छूट कर जाते हैं वापस, तो वहां पर जब फिरौन किया फिर वो काम करने लगते हैं, तो क्या होता है कि फिरौन एक सपना देखता है जिसके विषय में हम देखेंगे 41 की 1 से 4 तक, कि पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वो नील नदी के किनारे खड़ा है और उस नदी में से 7 सुंदर मोटी मोटी गायें निकलकर कछार की घाट चरने लगी, और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो क्रूर और दुर्बल हैं नदी से निकली और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब वे क्रूर गाय और दुर्बल गायें उन 7 सुंदर और मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जाग उठा। यहाँ पर फिरौन ने 2 प्रकार के सपने देखे हैं, और सपने का अब सपना देखकर ये घबरा गया है, क्योंकि सपने जो है बहुत खतरनाक थे।
तो इन्होंने क्या किया, फिरौन ने कि जितने भी पंडित थे वहां के बताने वाले और ज्ञानी लोग जो वहां के माने जाते थे, तो उनको बुलाया, उनसे पूछा, तो उनमें तो कोई बता नहीं पाया। जब कोई बता नहीं पाया, तब एक जो पिलाने हारा जो बंदी गृह से निकलकर आया था, उसको स्मरण आया कि मैं जब बंदी गृह में था तो एक यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है जिसने अर्थ हमको बताया था। उसने जाके फिरौन से ये बात की चर्चा की। तब फिरौन ने जो है यूसुफ को बंदी गृह से निकलवाया। ये प्रभु का काम है, ये प्रभु का अनुग्रह है। किस प्रकार से प्रभु उसके जीवन में, यीशु के जीवन में काम करके देखे उसको बंदी गृह से निकाल रहा है। एक बात ये है। दूसरी बात ये कि फिरौन ने जब उसको निकाल लिया, तो फिरौन ने फिर क्या किया, 41 के 37 पढ़ेंगे, 41 के 37 पढ़ो, क्या क्या लिखा है। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। हाँ। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। आपने सुना यहाँ पर क्या कहा गया है, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। पहले कहाँ अधिकारी था ये, पोतीफर के घर में। अब फिर इसके बाद कहाँ अधिकारी हुआ ये, जेल में। अब ये अधिकारी कहाँ हो गया है, अब ये फिरौन के घर का अधिकारी हो गया है। अब इसके जब आगे पढ़ते हैं तो लिखा है पूरे मिस्र देश का ही अधिकारी हो गया, यानी कि प्रधानमंत्री। परमेश्वर यहोवा यीशु के संग था। यीशु के जीवन काल में जितने भी संग्राम है, ये संग्राम यीशु के नहीं बल्कि सेनाओं के यहोवा का संग्राम था। जैसा कि लिखा है कि संग्राम मेरा है। प्रभु ने इसको आशीषित किया और हर जगह पे इसको सफल किया है। मसीही जीवन एक आशीष का जीवन है। मसीही जीवन कोई श्रापित जीवन नहीं है। जो खरीदे जाते हैं उनमें श्राप होता है, पर यहोवा उसके संग था, इसलिए वो आशीष से भरा हुआ था। इसलिए जिस जगह उसने कदम रखा वो जगह भी आशीषित होने लगी, और उसके कारण लोगों को आशीष मिलने के कारण वो वहां पर अधिकारी बनाया गया। जेल में आया, जेल के काम सफल हुए, तब दरोगा ने देखा था कि इसके आने से काम सफल हुए हैं और ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, तब जाके उसको वहां पर अधिकारी बनाए। इसके बाद फिरौन ने देखा कि इसके अंदर तो परमेश्वर का आत्मा रहता है, इसके साथ तो प्रभु रहता है, इसलिए उसने कहा कि इससे अच्छा आदमी क्या हमें कहीं मिल सकता है। हाँ, कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हर एक मसीह के जीवन में परमेश्वर उसके साथ होता है। प्रभु ने कहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। अब वो हमारे साथ रहता है। कई बार हमारी परिस्थितियां खराब होती हैं, कई बार हम दासत्व में चले जाते हैं, महसूस करते हैं अपने आप को, कई बार हम तमाम प्रकार की नकारात्मक परिस्थितियों में पड़ते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा जीवन पतित हो गया है। मगर एक मसीह का जीवन कभी पतित नहीं होता है। मसीह का जीवन आशीष का जीवन होता है। पतित जीवन संसारिक लोगों का जीवन होता है। हम इसी बाइबल में देख सकते हैं कि किस प्रकार संसारिक लोगों के जीवन पतित होते हैं। मसीही जीवन आनंद का जीवन है, मसीही जीवन आशीष का जीवन है, मसीही जीवन जयवंत जीवन है। यूसुफ ने शुरू से लेकर या आखिरी तक हम जब उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसने हम देखते हैं कि वो कहां से और कहां पहुंच जाता है। वो एक मामूली सा व्यक्ति रहता है, पर वो एक प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। ये मसीहियों के लिए एक सीख है कि जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो लोग परमेश्वर पे बने रहते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलाकर प्रभु भलाई को ही उत्पन्न करता है, जैसा कि यीशु के साथ किया है। हम एक रूत की पुस्तक में देखते हैं कि एक रूत एक स्त्री थी जिसका पति
खत्म हो गया था। इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, सारी चीजें खराब हो चुकी थी, उनका जीवन एक पतित जीवन सा हो गया था। अब उनके घर में खाने पीने की बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि वहां 2 स्त्रियां थी, दोनों स्त्रियों के पति खत्म हो गए थे। तब रूत जो अकेली पड़ गई थी, वो क्या करती थी, वो खेतों में जाया करती थी और शिला बिना करती थी। शिला दिन भर शिला बिनती थी और शाम को जब आती थी तब जाके वो रोटी बनाती थी और दोनों सास बहू खाते थे। बहू सास ने कहा था, बेटी अगर तू चाहे तो चली जा, पर उसने कहा कि नहीं, तेरा घर मेरा घर है और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी। उसने वो अपनी सास को छोड़कर नहीं गई। आज हम देखते हैं कि बहुत से बहुएं हैं जो सास को छोड़कर बुरी स्थिति में चली जाती हैं, मगर रूत अपने परमेश्वर के भय के कारण अपनी सास को छोड़कर नहीं गई थी, उसी के साथ रही थी। दिन भर खेत में काम करती थी और बिनती थी और बिन के जो लाती थी उसी रोटी बनाती थी, रोज काम यही किया करती थी। पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई थी, क्योंकि वो परमेश्वर की बंदी थी, परमेश्वर की दासी थी। तब परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और जिस खेत में वो काम किया करती थी, शिला बिना करती थी दिन दिन भर, उसी खेत की वो मालकिन हो गई थी। जितने मजदूर उसके यहाँ काम करते थे, बाद में वो खुद उनको सैलरी दिया करती थी। जैसे यूसुफ को हमने देखा कि कितने कठिन मार्ग पर चलकर वो प्रधानमंत्री हुआ, इसी प्रकार से ये स्त्री जिसका कोई कमाने वाला नहीं था, जिसका पति नहीं था, जिसका कोई आसरा नहीं था, वो बेचारी दिन दिन भर काम करती थी। अब बाद में क्या हुआ कि प्रभु ने आशीष दी और वो उसी खेत की जिसमें दिन भर बिना करती थी, छोटे छोटे दाने बिना करती थी, वहां की उसी खेतों की वो मालकिन हो गई। ये प्रभु की आशीष है। मसीही जीवन आशीष का जीवन है, मसीही जीवन जयवंत का जीवन है, मसीह जीवन श्रापित जीवन नहीं है, मसीह जीवन हारा हुआ जीवन नहीं है। हम देख सकते हैं एक प्रेरितों के काम में 19 की निकालेंगे हम, एक बहुत अच्छी बात लिखे कि किस प्रकार से जो परमेश्वर के लोग नहीं होते, परमेश्वर जिसके साथ नहीं होता उनके साथ क्या होता। प्रेरितों का काम 19 की 14 से 16 तक पढ़ेंगे और देखेंगे क्या लिखा हुआ है। हाँ तो और सिक्वा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे, जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो। और उस मनुष्य ने उसमें दुष्ट आत्मा थी, इन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी बात हम देख रहे हैं कि वो दुष्ट आत्माएं जो उस व्यक्ति के पास थी जिसकी ये निकालने गए थे, वो उन पर प्रकट हुई और इन लोगों के ऊपर इतना उपद्रव किया कि ये लोग अपने वस्त्र छोड़कर नंगे भागे थे। इनका जीवन हारा हुआ जीवन है, ये सांसारिक लोग हैं। ये प्रभु के दास पौलुस की नकल की थी। पौलुस परमेश्वर का दास था और वो पौलुस बड़े बड़े कामों को करता था क्योंकि प्रभु पौलुस के साथ रहता था। इन्होंने देखा कि ये इतने बड़े बड़े काम को करता है, हम भी करें। पर जब इन्होंने किया तो इनको नग्न अवस्था में अपने वस्त्र छोड़कर भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि इनके पास न तो कोई अधिकार है और न ही कोई आधार है, न ही प्रभु इनके साथ है। इसलिए इनका जीवन एक पतित का जीवन है, इनका जीवन एक हारा हुआ जीवन है, इनका जीवन एक श्रापित जीवन है। इसलिए जो पृथ्वी की जो दुष्ट आत्माएं होती हैं इन पर कब्जा किए रहती हैं। ये उनको देखकर भागते हैं और इन पर अधिकार नहीं रखते हैं। इन पर अधिकार वही रखता है जिसके साथ परमेश्वर होता है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होता है, वही दुष्ट आत्माओं को पर विजय प्राप्त करते हैं। जैसे पौलुस के साथ प्रभु था, पौलुस के अंदर परमेश्वर का आत्मा था, इसलिए दुष्ट कहती थी दुष्ट आत्मा
पौलुस को मैं जानती हूँ, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को पहचानती हूँ, पर तू कौन है? दुष्ट आत्माएं भी जानती है परमेश्वर के लोग कौन है और परमेश्वर के बैरी कौन है। वो परमेश्वर के बैरियों पर झपट पड़ती हैं, पर परमेश्वर के लोगों का कहना मानती हैं, क्योंकि उनके पास अधिकार होता है, क्योंकि उनका जीवन विजयी होता है। प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीता है। प्रभु यीशु मसीह ने बैरी की हर एक इरादों पर जय पाई है। अब उसने हमें भी जय दी है। उसने कहा है मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं पर अधिकार देता हूं। उसने हमें अधिकार दिया है, उसने हमें जयवंत किया है। और बाइबल कहती है तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। इसलिए मैं बताना यही चाहता हूं शुरू से लेकर आखिरी तक कि मसीह जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, बीमारियां आती हैं। हम कई बार अपने आप ही में तमाम प्रकार के विचार करते हैं, अरे हम पतित हैं, अरे हम हारे हुए हैं, अरे क्या होगा क्या नहीं होगा, नाना प्रकार की तमाम नकारात्मक बातें। मगर मैं बताना यही चाहता हूं, मैंने याकूब के विषय में भी जब मैंने प्रचार किया तो मैंने यही बताया था कि याकूब घबरा गया था पर परमेश्वर के साथ था, इसलिए सारी चीजें जितनी जो बिगड़ गई थी वो सारी चीजें बन गई थी आखिरी में। इसी प्रकार से यूसुफ के साथ था। यूसुफ बहुत ही कठिन मार्ग पे चला। हम थोड़ी देर में इस प्रचार को खत्म कर चुके हैं, पर इतनी देर की स्थिति नहीं थी, पता नहीं कितने साल लगे थे उसको मिस्र पहुंचने में, वहां पर तमाम प्रकार की मशक्कत झेलने में। पर प्रभु ने उसने धीरज रखा, प्रभु ने आशीष। तो प्रभु में जो बना रहता है परमेश्वर उसको जयवंत करता है, प्रभु उसको आशीष देता है, क्योंकि उसने अपने दास अब्राहम से वाचा बांधी थी कि मैं तेरे वंश के संग रहूंगा, उनको आशीष दिया करूंगा और उनको बढ़ाता जाऊंगा। आज जो हम प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु हमारे संग रहता है, हमें आशीष देता है और हमें बढ़ाता जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। प्रेज द लॉर्ड।